महाराष्ट्र एंड गोवा श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। द लाइटिंग ऑफ द लैम्प हम इनवाइट करना चाहेंगे माननीय राज्यपाल जी। हम गुरु जी से इनवाइट करना चाहेंगे श्री गोपाल ससनानी जी, डॉक्टर गुरमुख जगवानी जी, लाइन राकेश चोमल जी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर के मुदस्सर जी। आप सब कृपया लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए आ जाइए। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम जरूर आशीर्वाद चाहते हैं। Please join us for the Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavitursvarenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhiyo Yo Na Prachodayat। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत पल है और हम सब आज बेहद खुश हैं। हमारे साथ में माननीय राज्यपाल जी, उन्हें हम प्लीज मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे। कैन यू प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब बहुत खुशनसीब हैं by the presence of our honorable governor, where our esteemed dignitaries हमारे साथ मंच पर हैं पूज्य श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज श्री और लाइन डॉक्टर राजू मनमानी जी, जो इंटरनेशनल चेयरमैन है विश्व सिंधी सेवा संगम और इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज और मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ आए हैं नयन फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से, जो खूबसूरत बच्चे आए हैं, और मेरे प्रिय मित्रों, आज का शुभ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है VYO, जो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन और इनके संस्थापक, और बीइंग ब्लाइंड बीइंग स्ट्रॉन्गर जो कैंपेन कर रहे हैं, वेल हमारे गुरु जी, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विश्व सिंधी सेवा संगम, लायंस क्लब ऑफ मुंबई सोल, लायंस क्लब इंटरनेशनल और नयन फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। सबसे पहले हम प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे that we like to truly felicitate from all our heart our honorable governor, तो मैं प्लीज चाहूँगी for the felicitation, can we please rise। हम honorable governor का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम हम सब शुक्रगुजार हैं जी। दोस्तों, हमारे साथ आज खूबसूरत हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं माननीय राज्यपाल जी महाराष्ट्र एंड गोवा श्री भगत सिंह कोश्यारी सर। उनके और शुभकामनाओं से इस कार्य का आरंभ होगा और हम सब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं अनिल मुरारका सर को बुलाना चाहूँगी। अनिल मुरारका सर जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और मीरा के इंडस्ट्री से हैं, उन्हें प्लीज फेलिसिटेट करने के लिए आप प्लीज आ जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, और हम कुछ पेंटिंग्स पेश कर रहे हैं। अनिल सर प्लीज आइए। बहुत स्पेशल पेंटिंग्स हैं ये MF हुसैन जी की, हमारे ऑनरेबल गवर्नर के लिए। फोटो सर ये बहुत स्पेशल है सर।
फोटो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी लाइन डॉक्टर राजू मनमानी जी से, और प्लीज़ मैं इनवाइट करना चाहूँगी छाया संघवी जी और हरीश संघवी जी टू प्लीज़ प्रेजेंट रियली ब्यूटीफुल टोकन ऑफ लव। दोस्तों हमारे साथ हिज होलीनेस श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज श्री, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। पंचांग प्रणाम सर। हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। ये जो खूबसूरत प्रोजेक्ट है, हम बात करते हैं आजकल के ज़माने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये ब्यूटीफुल स्मार्ट स्टिक्स सभी कार्यक्रम है जो 1 लाख स्मार्ट स्टिक्स जी सर, और हम 10,000 कर रहे हैं महाराष्ट्र में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोजेक्ट इनोवेशन के लिए ऑनरेबल गवर्नर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करेंगे बाय द हैंड्स ऑफ आवर ऑनरेबल गवर्नर, और हमारे साथ हैं पूज्य श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज जी। Ladies and gentlemen, Honorable Governor of Maharashtra and Goa, Shri Bhagat Singh Koshyani ji के हाथों हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है, और हम थैंक्स। हिमांशु मेहता जी, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप मंच पर आ जाइए। हिमांशु मेहता जी। बहुत इंस्पायर्ड है जो काम करता है वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन संस्था, और पूज्य श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज जी द्वारा संस्थापित है। मैं इस खूबसूरत मौके पे प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन्हें कि कुछ शब्द फरमाएं प्लीज। गुरु जी प्लीज आ जाइए। पंचांग प्रणाम गुरु जी। मंचस्थ उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्री महाराष्ट्र और गोवा के भगत सिंह जी कोश्यारी जी, विश्व सिंधी सेवा संगम के प्रमुख राजू भाई मनमानी जी, विवाह भारत के ट्रस्टी हरीश भाई संघवी, हिमांशु भाई मेहता, छायाबेन संघवी, विवाह के सर्व अग्रणीय कार्यकर्ता, सिंधी संगम और लायंस के सभी पदाधिकारी, विवाह मुंबई के प्रमुख राजेश भाई, और देश विदेश के अंदर ऑनलाइन इस टेलीकास्ट को दर्शन कर रहे सभी भाविकजन, वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन विवायों के तत्वावधान में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के 544वें प्रागट्य उत्सव के उपलक्ष्य, भारत की आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के वर्ष के प्रारंभ के उपलक्ष्य पूरे भारत में 1 लाख प्रज्ञा चक्षुओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली स्मार्ट स्टिक देने की योजना बनाई गई। पूरे भारत में करीबन
30 लाख से भी ज़्यादा गरीब प्रज्ञाचक्षु उपलब्ध है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए उसके अनुसार गुजरात में करीबन 1.25 लाख से भी ज़्यादा ब्लाइंड लोग हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 5,74,000 ब्लाइंड गरीब इस राज्य में उपलब्ध है। और अगर केवल मुंबई की बात करें तो करीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा ब्लाइंड वो बम्बई में है। और बम्बई में सबसे ज़्यादा ब्लाइंड वो बांद्रा वेस्ट के अंदर 47,000 उपलब्ध है। आज पूरे भारत की अगर बात करें तो 30 लाख तक हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन विवाह का अभी 1 लाख का लक्ष्य है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो एक साधारण स्टिक लेके चलते हैं, उसमें कोई सेंसर वगैरह नहीं होता है। हमने तहकीकात की और हमें मालूम पड़ा कि ऐसी भी एक सेंसर ओरिएंटेड डिवाइस उपलब्ध है कि अगर वो स्टिक के अंदर लगाई जाए और आप स्टिक लेके चलो 6 फीट, 8 फीट, 12 फीट तक, कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो सेंसर से आपको पता चलेगा। ब्लाइंड लोग चलते हैं ट्रैफिक में, कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और गरीब लोग होते हैं उनके साथ कोई होता नहीं, अकेले उनको चलना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए 1851 रुपए की एक स्मार्ट स्टिक, ऐसी 1 लाख स्मार्ट स्टिक यानी करीबन 18 करोड़ का ये प्रोजेक्ट विवाह के तत्वावधान पूरे भारत में शुभारंभ किया गया। कोरोना के महाकाल में 10,000 स्टिक्स का शुभारंभ गुजरात में किया गया था, और आज महाराष्ट्र के अंदर और 10,000 स्टिक्स के शुभारंभ प्रसंग राज्यपाल श्री भगत सिंह जी आज उपस्थित हुए हैं, और उनके हस्त ये महाराष्ट्र में आज ये 10,000 स्टिक के अभियान का मंगल शुभारंभ हो रहा है। मैं इस प्रसंग सविशेष राज्यपाल श्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए अपने ही राजभवन के अंदर अनुमति प्रदान की, उत्साह प्रदान किया, और आज विवाह संस्था के साथ राजभवन भी साथ में जुड़ा इस नेक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं उनको बड़ी बड़ी धन्यवाद देता हूं, साधुवाद प्रदान करता हूं। प्रियजनों, कोई भी कार्य हमें करना हो उसमें 5 प चाहिए। पहला प्रयास। प्रयास किसके लिए होना चाहिए? परमार्थ के लिए होना चाहिए। प्रयास परमार्थ। और अगर परमार्थ के लिए प्रयास किया जाएगा तो उसमें प्रभु की प्रियता प्राप्त होगी, आपके इष्ट देव की प्रियता प्राप्त होगी, और वह आपके इष्ट देव की प्रियता अगर प्राप्त हो तो इष्ट देव की कृपा के आप अधिकारी बनोगे। तो चौथा प वो प्रभु की कृपा है, और 5वां प वो परमानंद है। प्रयास से परमानंद तक की ये यात्रा, क्योंकि हम प्रयास करते ही आनंद को प्राप्त करने के लिए, हम सबका उद्देश्य है आनंद को पाना, और वो परमानंद भगवान श्री कृष्ण है जो हमें आनंद प्रदान करते हैं। हमारी तकलीफ ये है कि हम आनंद पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन आनंद से कर्म नहीं करते। अगर परमार्थ का कार्य होगा, प्रभु प्रियता का कार्य होगा, प्रभु कृपा अगर हम पे होगी, तो परमानंद साक्षात भगवान हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे। हम कर नहीं रहे, हमसे हो रहा है, ऐसी भावना परमात्मा ही करवा रहे हैं, ऐसी भावना हमारे हृदय के अंदर उत्सुज्यमान होगी, और वही कार्य में हमें सही अर्थ में परमानंद का अनुभव होगा। बस यही परमानंद की भावना से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण को सदैव हमारे हृदय के अंदर धारण करके भगवान पिछले 10-12 वर्षों के अंदर वल्लभ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व के 15 देशों में आज स्थापित है, और बालकों के लिए, युवाओं के लिए, मानवों के लिए, सज्जनों के लिए अनेक प्रकार की धर्मलक्षी, समाजलक्षी प्रवृत्तियों का जो आयोजन करती आ रही है, उसमें विशेष प्रभु कृपा का हमें हमेशा अनुभव होता रहा है। आज के दिन विशेष कुछ न कहते हुए ये विवाहों के कार्यक्रम में विश्व सेवा संगम सिंधी समाज का जो सहयोग प्राप्त हुआ, लायंस क्लब का जो सहयोग प्राप्त हुआ, और ये पूरे राज्य भवन के इवेंट को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया और अपनी जहमत उठाई, ऐसे राजू भाई बनवानी जी को भी मैं विशेष इस प्रसंग राज्यपाल श्री को
मेरे शुभ भावनाओं के साथ मैं अल्प वक्तव्य को विराम देता हूँ। शुभम भवतु। शुक्रिया। आइए हम एक छोटा सा ऑडियो विजुअल देखते हैं। कहते हैं सेवा तन मन और धन से करनी चाहिए, तो आइए इस ऑडियो विजुअल को हम अब देखते हैं। When India went through the worst of pandemic, when thousands were looking for oxygen, when we all went through uncertainty, distress, pain, and helplessness, the first NGO of India that came forward and took the initiative to stand by mankind, Vallabh Youth Organization, VYO. VYO installed 29 oxygen plants across the state of Gujarat. All the plants were inaugurated in virtual ceremonies by the leaders of national repute. वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन सर्वप्रथम एनजीओ होगा जिसने गुजरात राज्य में 29 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। 15 देशों के 46 शहरों में ये संगठन आज एक मूर्त रूप ले चुका है और 5 करोड़ वैष्णवों को संगठित करने का एक प्रयास, और ये संगठित शक्ति समाज सेवा में लगे, इस संगठित शक्ति धर्म प्रसार में लगे, इस संगठित शक्ति सद्विचार और अच्छे संस्कारों के साथ परिवारों को प्रेरित करे। इस प्रकार के जो आपके सारे कार्यक्रम हैं उसको पूरा देश उसकी प्रशंसा भी करता है। मैं भी आज उसकी प्रशंसा करता हूँ। आज मैं फिर से एक बार वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने 29 प्लांट लगाकर गुजरात की ऑक्सीजन की कमी को परमानेंटली मदद करने का, ये प्लांट जो लगे हैं कल को शायद महामारी न हो तब भी ये प्लांट काम करते रहेंगे और हमेशा दर्दियों की सेवा करते रहेंगे। तो मैं गुजरात के सभी लोगों की ओर से और भारत सरकार की ओर से उन्हें व्रजराज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। VYO પૂજ્ય શ્રી વજરાજ કુમારજીના માર્ગદર્શન ને નેતૃત્વ નીચે ખૂબ સારા કામો ઘણા વખતથી કરતી આવી છે, પરંતુ રાઈટ ટાઈમ ફોર રાઈટ જોબ, યોગ્ય સમયે યોગ્ય કામ અને જરા પણ રાહ જોયા વગર આજે 1.25 કરોડના ખર્ચે 4 પ્લાન્ટ આજે વડોદરામાં ઇન્સ્ટોલ થયા છે। ब्रजराज कुमार जी महाराज महर्षि जी जो पहले हिंदू आचार्य हैं, जिन्होंने सभी को इंस्पायर किया कि वह समाज के लिए आगे आए और ऐसे विपत्ति काल में, ऐसे आपदा के समय वो अकेले थे जिन्होंने इस बात के लिए लोगों को आह्वान किया कि आप आकर के ऑक्सीजन प्लांट या मदद करने का प्रयास करें। और उन्होंने खुद भी अपने संगठन की तरफ से, जैसा कि अभी बताया जा रहा था, कि 29 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का निश्चय किया है और आज उस कड़ी में 9 प्लांट जुड़ गए हैं। इसके लिए मैं संगठन का धन्यवादी हूं और इस प्रयास को बधाई देता हूं जो उनके प्रयास से ये हुआ है। आज मैं आदरणीय श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज के इस युवा आचार्य को देखता हूं और इनकी भावनाओं को देखता हूं तो मुझे इन पे गर्व होता है, वैष्णव संप्रदाय पे गर्व होता है कि जो मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कितनी बड़ी सोच रखते हैं। यही हमारी संस्कृति का मूल आधार रहा। महाराज श्री ने 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और ऐसे संतों पे मैं गर्व करता हूं
कि जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इतना बड़ा एक काम करने के लिए आगे आते हैं, वो बड़ी भारी समाज को प्रेरणा देते हैं। From big cities to small towns, the plants were installed in various hospitals in need. Under COVID care drive, VYO catered for 500 oxygen concentrators, 25 ventilators, and 25 BiPAP machines. 3,000 people got vaccinated through VYO vaccination campaign. With the blessings and vision of Vaishnavacharya Pujya Goswami 108 Shri Vrajraj Kumarji Mahoday Shri, this Herculean task was achieved successfully. Today, VYO has its strong presence in 15 countries and 46 cities of India. Under Seva Sankalp initiative, VYO distributed food packets and provided monetary help to the needy and distributed PPE kits to the frontline workers. VYO also contributed 76 lakh rupees to PM CARE and CM Fund collectively. Across the globe through its international network of the volunteers, VYO reached out to the needy. The donors from across the globe helped VYO International wholeheartedly to fight against severe effects of the COVID pandemic in India. Under Panchamrut project, VYO has started its 5 major initiatives. Gau Seva, Educational Aid, Annadan, Kanyadan, Medical Aid, Dharma Prachar Seva, and Samaj Seva. VYO is spreading awareness and facilitating rainwater harvesting in 50,000 households of India. VYO has initiated a unique campaign, Being Blind, Being Stronger, to empower the visually impaired. Under this initiative, 1 lakh smart sticks are being distributed to the visually impaired in India. Join the new wave of socio-religious commitment. Join VYO. Support VYO. To join, please give a missed call. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी to kindly present the smart sticks जो हमारे बच्चे आए हैं नयन फाउंडेशन के, हम प्लीज़ उन्हें आगे बुलाना चाहेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे कोऑर्डिनेटर्स की, मयंक शेखर जी और नैना कुतपान जी। प्लीज़ आ जाइए, हमारे खूबसूरत बच्चे आए हैं नयन फाउंडेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से। हमारे 15 बच्चे नहीं कर सकते हैं, नीचे कर लें ऑनरेबल गवर्नर। ठीक है ज़रूर। थैंक यू ऑनरेबल गवर्नर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया लाइन एलजे तावली जी से कि स्मार्ट स्टिक प्रेजेंट करें ऑनरेबल लाइन एलजे तावली जी। सबको नमस्ते। कितने लोग हैं? लाइन शशिकांत जी, तुम लोग एक तरफ हो जाओ यार, थोड़ा कर पीपी वालों वाले लाइन हेमंत बाबा एक साथ सेठिया जी, जाते ऊपर लाओ। वही ना लाइन अजय हवेलिया जी, फोटो वाले थोड़े हां वही क्या करना है, स्टिक्स लाओ और क्या करके लाओ ऐसे
ऐसे वैसे हो जाएगा। ओ ये डिवाइस है स्टिक है। संभाल के ले चलना। सर बात तो स्टिक पहले से है। अच्छा ये स्मार्ट है। ओ अब सीख भी लेना कैसे होता है। हाँ अनिकेत कटोरे के साथ हमारे खूबसूरत बच्चे हैं विशाल कटारिया जी, संजय तेंबे जी, संभाजी काले जी, अनिल सेन सिंह जी, अनिकेत काटोरे जो हमारे खूबसूरत बच्चे हैं हमारे साथ में अपनी परफॉर्मिंग आर्ट से आपका आ गया। मेरे को सुना चाहूँगी सही है सर। शिवाजी को आगे ले आए हमारे जो खूबसूरत बच्चे हैं शिवाजी और हमारा बच्चा अजय जी सही है। आगे ले आइए उषा सचनानी जी नितेश मुकुल को आगे ले आइए प्लीज। हमारा स्मार्ट बच्चा है सोमन ठाकरे लाइन जी से मैं कहना चाहूँगी आइए कहाँ पे? अरे आओ ना। अमोल ममामनी खूबसूरत बच्चा है हमारा परफॉर्मिंग से मैं लाइन सविनय लोधा जी से कहना चाहूँगी। संजय लाडके जो हमारे साथ हैं लैंड फाउंडेशन से मैं लायन हमारे साथ दीपक माली हैं और मैं छाया संघवी जी से संजय निलानी जी चंपाती जादव जी को आगे ले आए। हमारे खूबसूरत बच्चे शुभम पाटिल जी मैं कहना चाहूँगी लियो शशांक महेश्वरी सामने ले आए और लियो मंथन मेहता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शुभन अमरानी जी को सामने ले आए। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ घड़ी है दोस्तों। आज का ये दिन बहुत शुभ है हम सबके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं from all our heart and soul to our Honorable Governor of Maharashtra and Goa, Shri Bhagat Singh Koshiyal sir, और नयन फाउंडेशन for performing arts के भी शुक्रगुजार हैं कि जो खूबसूरत बच्चे हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और सिखाते रहेंगे। हमें बहुत खुशी है कि बच्चे आज हमारे साथ हैं। श्री रजराज कुमार जी महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks to our Honorable Governor. Ladies and gentlemen, may I please request you all to kindly take your seats and put your hands together for our Honorable Governor of Maharashtra and Goa, Shri Bhagat Singh Koshiyal ji, to speak a few words, please. ऑर्गेनाइजेशन और अन्य संस्थाओं के द्वारा आयोजित आज के स्मार्ट स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के इस कार्यक्रम में पूज्य गोस्वामी कुमार महाराज जी, हमारे मित्र राजू मनवानी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सेवा संकल्प के लिए एकत्र और सेवा संकल्प में कृत संकल्प होकर के आगे बढ़ने वाले भाइयों और बहनों, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ बोलूं, क्योंकि दिव्यांग के लिए और दिव्य चक्षु के लिए हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि प्रज्ञा चक्षु के लिए प्रयास करना, बता रहे थे कि परमार्थ का काम है। और हम सब लोग अपने लिए कितने ही मस्त रहें, धन कमाएं, नौकरी करें, कुछ और करें, तो कभी कभी मन में जरूर भाव लगता है कि भैया थोड़ा कुछ भला भी कर लें। और उस भला करने का हर एक में शक्ति रहती है। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी दूसरे की सहायता कर सकता है। कब किसकी सहायता की जरूरत पड़ जाए ये पता ही नहीं चलता। और इसलिए लेकिन उसके अंदर की जो ताकत है सहायता करने वाले की, जो सहयोग करने वाले की, सेवा करने वाले की, उसको जगाने वाला भी कोई चाहिए।
और ये भारतवर्ष का सौभाग्य है। यहाँ युगों युगों से राजाओं को, महाराजाओं को, सेठों को, धनाढ्यों को, इन सबको, गृहस्थों को, सबको जगाने वाली ताकत रही है। और वो ताकत रही है हमारे देश के सन्यासी, हमारे देश के देश का सौभाग्य है। कोई लीजिए अनंत काल से लेकर के भगवान महावीर बुद्ध से लेकर के और अभी गुरु गोविंद सिंह से लेकर के आज तो नानक देव से लेकर आज तक जाके तो महाराष्ट्र में तो कितने ही ऐसे संत हैं, ज्ञानेश्वर जी, समर्थ रामदास जी, ऐसे कितने ही लोग हैं। ऐसे लोग हैं, ये जो जीवनदानी लोग होते हैं, जो भगवत प्रेरणा से देश या फिर श्री भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तो इनकी जो ताकत होती है वो ताकत आप हम जैसे जो समाज में काम करते हैं, जो संसार चलाते हैं, तो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और अच्छा है कि हमारे युवा संत हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। उनके युवा ही ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। मुझे भी कभी लगता है कि बुढ़ा हो गया, मैं भाषण के दौरान कोई युवा होता भाषण देता तो ज़्यादा अच्छा था कि उससे ज़्यादा प्रेरणा मिलती। तो ऐसे युवा हमारे संत लोग इस काम में लगे। मैं इनको हमारे राजू भाई को और सब लोगों को आपको बहुत अधिक का बधाई देता हूँ इस काम के लिए। सचमुच आपने अभी अपना पूरा कार्य पिछले दिनों किया है, ऑक्सीजन देना और भी काम करना, गाय पालना, सारी चीजें थोड़ा बहुत दिखा देते संक्षेप में। इन काम का कोई अंत नहीं है और सेवा जितनी करते रहो उतना ही कम। तो सौभाग्य से हमारी स्वामी जी महाराज तो गोस्वामी ब्रज कुमार है, ब्रज के कुमार है, तो वहाँ तो ब्रज के कुमार हो और वर्णन संप्रदाय हो और गो पालन करो, लोगों की सेवा करो, तो भगवान दूसरे तो बचपन ही पैदा होने से तो आपसे अपेक्षा करूँगा कि आपकी प्रेरणा सब लोगों को आजीवन मिले, अच्छी मिले और उसके माध्यम से जो आपने कहा कि वैष्णव जन का एक काम है, वो काम है। वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता कहेंगे ना, वैष्णव जन ते देने कहिए जो तीर पर आई जाने रहे। तो इसलिए हम लोग अपने को वैष्णव कहें और वैष्णव कहने के बाद केवल कुबेर की ही प्रशंसा करें, कुबेर की पूजा करें, सब कोई कुबेरी बनना चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा। कुबेर भी चाहिए, कुबेर का पैसा ना हो तो फिर कैसे हमारे सारे देवता लोग बात करके संसार में जगत का कल्याण करते हैं। कुबेर भी चाहिए, पर कुबेर के साथ साथ राजा हरिश्चंद्र जैसे दाता भी चाहिए। इस प्रकार के लोग समाज में होता है, तब समाज बड़ा दीर्घजीवी होता है। वो समाज फिर एक सीमित समाज नहीं रहता है, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये नहीं रहता है। जब वो भावना ऊपर उठ जाती है तो फिर वो सबके साथ आधार स्थापित करता है और फिर वो जहाँ जहाँ कष्ट देखता है कोशिश करता है कि उसके माध्यम से उन कष्टों का निवारण हो। हम कोई ब्रज कुमार महाराज जी, गोस्वामी जी कोई सारे कष्ट दूर कर देंगे ऐसा जरूरी नहीं। कर देंगे महाराज, ऐसा नहीं है। ये तो कष्ट का दुनिया में होते हैं। कभी कभी मैं जब सारा दुख और कष्ट देखता हूँ, मैं रोता हूँ रात में कि क्या हो रहा है, तुम भाग में रह रहे हो, बाहर इतने कष्ट है। फिर मैं थोड़ी देर में सोचता हूँ कि राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, और बुद्ध भी आ गए, महावीर भी आ गए, नानक देव भी आ गए, जाने कौन कौन आ गए है, सब आ गए। ये चीजें चलते रहेंगी। जैसे कि लोग बोले पेंडेमिक आ गया, लोग मुझसे पूछते थे क्या है, बच्चों ने कहा परीक्षा नहीं देंगे। मैंने डांटा, मैंने कहा क्यों देते हो परीक्षा, क्यों डरते हो, क्यों बनते हो। मैंने उनको नारा दिया, डोंट बी फेयरफुल, बी फेयरलेस। इसमें उसको नारा देखा है ना, डोंट बी फेयरलेस, बी केयरफुल।
मिलता जुलता लोग उसको कहते, अरे शाही साहब, अरे गवर्नर साहब, ये आपको कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा मेरे हृदय में कोरोना है, वो कोरोना कहाँ से आएगा? आपकी सब कोरोना है, आपके हृदय में कोरोना है। इस कोरोना का आप सब उसके सागर है और आप सब लोग इतना शुभ काम कर रहे हैं। हमारे जिन आज प्रज्ञा चक्षु को आपने सुविधा दी है और आपने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास है कि जब आदमी अच्छा लक्ष्य चलता है, लेकर चलता है, तो भगवान भी उसकी सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, ऐसा अंग्रेजी में भी कहा है। तो हम सब लोग यदि सोचेंगे तो कोई कठिन नहीं होता है। मैं आजकल देखता हूँ कोई सिनेमा का कलाकार है, वो कोई है, वो हमारे बच्चन जी जैसा बड़ा भारी सेठ और बड़ा उसकी संपत्ति वैसा नहीं है, पर उसने कहा कि नहीं मुझे सहयोग करना है इनॉग्रेशन में, फिर उसके बाद टीका में, फिर तीसरी चीज में, सब चीजों में। तो मुझे आगे लगेगा तो सब टाटा बिरला अंबानी सब उसको पैसा देने लगेगा, तो अच्छा काम कर रहे हैं, ले जा आप अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। राज्यपाल के कहने से उत्तर दिया गया कितना तुम्हारे लगे, इसलिए आप लगे हैं। आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं कि आपको भगवान ने शक्ति दी है, सद्बुद्धि दी है, इतना ज्ञान दिया है, सेवा का भाव दिया है, तो आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हमारे इन प्रज्ञाचक्षु के साथ साथ अन्य भी जो पीड़ित लोग हैं या अन्य भी जो इस प्रकार की समस्या से, उन सब का ही साधन होगा। आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग एक प्रकार से और यशस्वी हो, आपको हर दृष्टि से भगवान यशस्वी बनाए, आपका ये मिशन संकल्प सफल हो, यही शुभकामना है। शिवास्ते धन्यवाद। ऑनरेबल गवर्नर, आपका प्यार, आपका स्नेह न सिर्फ हमारे दिल को बट हमारी रूह को छू जाता है। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लाइन डॉक्टर राजू मनमानी जी से। थैंक यू सो मच सर। His Excellency Honorable Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Ji Koshari sir, Vaishnav Acharya Pujya Shri Braj Rajkumar Ji Mahotsav Shri, we call him JJ Guru Ji, विश्व सिद्धि सेवा संगम के गोपाल दास जी और उनकी पूरी टीम, आदरणीय MLC साहब, मिनिस्टर साहब गुरमुख जवानी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर A1, A2, A3 के मुदस्सर सर राकेश चौमन जी, हमारे MCC तावरी साहब, पार्टनरशिप गवर्नर्स, लियोज यूथ वल्लभ ऑर्गेनाइजेशन के सारे पदाधिकारी, छाया जी, हरीश जी, हिमांशु जी, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली सिमरन आहूजा जी का, हमारे नैन फाउंडेशन फॉर परफॉर्मेंसेस, आई मीन नैना जी, वी कैन नेवर फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन, विनील शान टीम, हमारे जैसे साहब ने बहुत ज़्यादा मदद की हम लोगों की, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आपके स्टाफ ने कभी होने दिया कि हम राजभवन में प्रोग्राम, हम तो परमिशन लेने आए थे कि आपको कहीं ले जाएं या वर्चुअल करें, लेकिन आप लोगों की इतनी मेहरबानी रही कि ये प्रोग्राम राजभवन के अंदर किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने विश्व सिद्धि सेवा संगम और लायंस क्लब के ऊपर विश्वास करके ये प्रोजेक्ट यहाँ करवाया। आगे भी हम आपकी सेवा में रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विनती रहेगी आप सब लोग यही रहेंगे, गवर्नर सर गुरु जी उठ के वहाँ जाएंगे, उसके बाद पदाधिकारी वहाँ जाएंगे, आप सब लोग नाश्ता वगैरह करके उसके बाद यहाँ से जाएंगे। नमस्कार।
जय माँ। Honorable Governor. आइए सब लोग सर लेफ्ट साइड पे जाइए प्लीज। आइए सब लोग आइए लेफ्ट साइड प्लीज। इंडिपेंडेंट सॉन्ग करता हूँ। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू मेरे वतन, आबाद रहे तू। क्या बात है, वाह मजा आ गया। जी थैंक यू।